नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। बच्चों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था। पहले आपने ये पढ़ा होगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है जो कि है बातचीत। क्या है बच्चा पार्टी? बातचीत आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि एक प्रकार का निबंध है और निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट के बच्चों अगर माताजी का नाम पूछे, अगर आपसे माताजी का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? पार्वती देवी है सर। क्या है? पार्वती देवी है। इसी जगह अगर पिता का नाम बच्चों आपसे पूछ ले तो पिता का नाम क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा सर, पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट है। अच्छा बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। इसी प्रकार मैं निधन का बात कर दूं तो निधन कब हुआ था बच्चा पार्टी? 20 जुलाई 1914 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अच्छा बच्चों, जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। कहां पर है बच्चों? इलाहाबाद यूपी में है, आपको ये भी याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी। 1 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जितना भी मैं अलग से बताऊंगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, करबक पाठ के रचयिता कौन है? बच्चों, करबक आपने पढ़ा है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिन्होंने अपने एक आंख की तुलना किससे बच्चों? दर्पण से की है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। करबक की अगर जायसी जी की बात करें बच्चों तो इन्हें प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। कौन सा बच्चों? प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी है। आपको ये बात बिल्कुल याद रख के चलना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा था? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। इनके अलावा मैं इनके रचना का कुछ नाम बता देता हूं बच्चा पार्टी। जैसे अगर आपको पता होगा गीतावली, गीतावली के बाद अगर आपके सामने आ जाए कवितावली बच्चा पार्टी, अगर कवितावली आए या फिर आपके सामने आ जाए दोहावली, क्या आए? दोहावली आ जाए बच्चों, या फिर आपके सामने आ जाए विनय पत्रिका। क्या आएगा बच्चों? अगर आपके सामने आ जाए विनय पत्रिका, अगर ये सब आ रहा है तो ये तुलसीदास की रचना है। और अगर तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की बात करें तो वो रामचरितमानस है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल है, पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करना है बच्चों। देखो, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ज्ञानेंद्र पति ने कहा है कि पंचायती राज में अब पंच परमेश्वर का ऐसे कोई मायने नहीं रहने लगा है बच्चा पार्टी, इसलिए पंचायती राज में अब खो गए हैं पंच परमेश्वर, ये ज्ञानेंद्र पति का कहना है। और आपने पढ़ा है कि सर हार जीत किन की रचना आप बताओगे? हार जीत किन की रचना है? तो हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, तो ये नहीं होगा। जन जन का चेहरा एक बच्चों, ये किन की रचना है? ये है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना। किनकी है बच्चों? गजानन माधव अगर मुक्ति बोध की बात करें तो ये इनकी रचना है। उसके बाद अधिनायक आता है, जो कि किनकी रचना है? ये रघुवीर सहाय की रचना। अधिनायक किनकी रचना है बच्चों? रघुवीर सहाय की रचना। और गांव का घर किनकी रचना है? ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। किनकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की रचना। और ज्ञानेंद्र पति की बात करें बच्चों तो इसे संशयात्मा रचना के लिए, किस रचना के लिए? संशयात्मा रचना के लिए
2006 ईस्वी में बच्चा पार्टी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कि कौन सा पुरस्कार बच्चों? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये बात भी आप याद रख के चलोगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जितना प्रश्न मैं आप अलग से बताऊंगा वो याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, बिसनी किस एकांकी की पात्रा है? बिसनी बच्चों आपने पढ़ा है ना, सिपाही की मां, जो कि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का सर क्या है? ये एक प्रकार का एकांकी है। अगर एकांकीकार का नाम अगर याद हो तो बताओ। ये है मोहन राकेश। क्या है बच्चा पार्टी? ये मोहन राकेश जी हो जाते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। ओके बच्चों आगे बढ़े ना, ऑप्शन ए याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बताओ आप लोग, 6 नंबर सवाल है। मानव जो है बिसनी से दूध के, मानव नहीं सर मानक होगा यहाँ पे। मानक बिसनी से दूध के जगह क्या मांगता है? तो बच्चों पानी मांगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता ऊषा है बच्चों। और ये किनकी रचना? आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। किनकी है आपको याद रखना है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना। और शमशेर बहादुर सिंह को बच्चों क्या कहते हैं पता है क्या? इन्हें ही कवियों के कवि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको ही कवियों के कवि कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को याद रखिएगा आप लोग। ओके 7 का अभी का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना, अधिनायक रघुवीर सहाय और छप्पन नाभादास की रचना है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे बच्चों कवि की बात करें, अगर मैं कवि की बात करूं आपसे, तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि देखो, कवि कई प्रकार के होते हैं, तो आप जातिवाचक बताओगे। व्यक्तिवाचक जो दुनिया में केवल एक हो, जैसे मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर, क्या बच्चों मैं दिल्ली बात करूं, पटना बोलूं, तो ये दुनिया में पटना केवल एक होगा बच्चों। इसी प्रकार से भाववाचक हो गया। भाव मतलब जो भाव के द्वारा व्यक्त करते हो, जैसे आपको सब्जी अगर खा रहे हो तो उसका जो स्वाद है, स्वाद कैसा है? भाववाचक है। मिठास कैसा है? भाववाचक है। बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक है। ईमानदारी कैसा है? भाववाचक है बच्चों। समूहवाचक तो आपको पता है, जैसे मंडली हुआ, सभा हुआ, दल हुआ, ये सब क्या है? ये समूहवाचक होता है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, जी जान शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, झुंड। देखो अभी जस्ट हमने ऊपर बताया, अगर झुंड आए तो मतलब ये समूहवाचक है। झुंड एक आदमी से नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, ये रहा, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम कबीरदास हो जाता है। बीजक के रचयिता का नाम बच्चों कबीरदास है। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा बच्चे, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हो। देखो जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? जुर्म प्लस आना। आना इसका प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या होता है सर? लास्ट में लगता है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 13 नंबर सवाल है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या होगा? परलोक में बच्चा पार्टी उपसर्ग होगा पर, क्योंकि ये उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा एक प्रकार का बच्चों निबंध है। ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। ऐसे जगदीश चंद्र माथुर की ये रचना है। 14 नंबर सवाल का जवाब आप सी बताओगे। और जगदीश चंद्र माथुर जो है बच्चों मूलतः जो है वो नाटककार हैं। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रहे हैं? बताओ रामधारी सिंह दिनकर बच्चों, जो कि है एक बिहार के, जो कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। अर्धनारीश्वर चैप्टर आपने पढ़ा है, वो एक प्रकार का निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर के अगर पिता की बात करें तो रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी, पत्नी का नाम श्यामवती देवी। ओके तो अब 15 का सही जवाब आप बताओगे। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर रहे हैं। ओके चलो 16 बताओ, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा जो पाठ आप लोग पढ़ते आ रहे हो वो एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। और अगर बच्चों लेखक की बात करें तो लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम सर क्या है? लेखक का नाम है जे कृष्ण मूर्ति। क्या नाम है बच्चा पार्टी? जे कृष्ण मूर्ति है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जे कृष्ण मूर्ति मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 17 नंबर सवाल है। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है, जबकि कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। हिंदी
साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। और क्या बोले बच्चा पार्टी, और भी कुछ बोलना है क्या? हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ओके, बताओ चित्ररेखा किस कवि की रचना? चित्ररेखा की बात करें बच्चों तो वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। चित्ररेखा के अलावा अगर और भी रचना की बात करें तो वो हो जाता है पद्मावत। क्या बच्चा पार्टी? अगर पद्मावत हो या फिर आपके सामने क्या हो, अखरावट। क्या बच्चों? अखरावट आए या फिर और भी आएगा बच्चा पार्टी? क्या जल्दी से बताओ। चित्ररेखा, ये कहरा नामा आता है, एक कहरा नामा आप याद रख लो, कहरा नामा आ जाता है। ये सब अगर आ रहा है तो आप बालकृष्ण सॉरी मलिक मोहम्मद जैसी को लगाओगे। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी की चर्चा बच्चों ओ सदानीरा में है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ओके चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। आपने इनके चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। कौन सा है सर? जन जन का चेहरा एक। क्या है? जन जन का चेहरा एक, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ है? देखो अब यहाँ पे कहां हुआ ये पूछा गया है, महुई आजमगढ़ में हुआ है। क्या बच्चों एक बार बताओ 21 नंबर सवाल का जवाब कौन सा लगाओगे? सर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश याद रखना। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे अगर जन्म स्थान पूछ लिया है तो जन्म बता देता हूं मैं। जन्म कब हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था 16 अगस्त को हुआ था। जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इसी तरह मैं निधन भी बता देता हूं, नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था बच्चा पार्टी? एक बार जल्दी से आप बता दो। ये हुआ था 15 फरवरी 1948 में। ओके बच्चों आगे बढ़े ना, अगला बता के चलो, ये रहा आंखों का तारा होना। ये तो भैया व्याकरण का सवाल है, मुहावरा है। आंखों का तारा होना ये प्रिय होना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे आंखों का तारा है, जैसे आप लोग हमारे आंखों के तारा हो, मतलब क्या हो? प्रिय हो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, अगला बता के चलो 23 नंबर सवाल है, तीर मारना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तीर मारना बच्चों मुहावरे का अर्थ बताओ आप लोग। तो बड़ा कार्य करना। अरे भैया उन्होंने तो तीर मार दिया, वो नहीं कि किसी को तीर मारा, नहीं, वो बड़ा कार्य किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? भैया एक में आप लिखोगे स्वर संधि। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख दो ना, क्या लिखोगे? एक में लिखोगे स्वर संधि, दूसरा में क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ। स्वर संधि, व्यंजन संधि होता है ना, व्यंजन संधि। उसके बाद कौन सा होगा तीसरा? सर तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। मतलब कितना हुआ सर? 3 हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, ये रहा पुष्प का विशेषण क्या होता है? बताओ पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्पीय होगा क्या? पुष्पीय नहीं है तो पुष्पित लगा दो। 25 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? इसी प्रकार से आप और भी बता सकते हो कि इतिहास का क्या होगा, या फिर आप हमें राष्ट्र का तो यहाँ पे पूछ लिया तो ये नहीं पूछेंगे। आप हमें ये बता सकते हो पर्वत का क्या होगा, या फिर आपसे और भी ये बता सकते हो जाति का क्या होगा। तो मैं बता दूं इतिहास का बच्चों याद रखिएगा, इतिहास का ऐतिहासिक होता है। और अगर आपसे पर्वत का पूछे तो क्या होता है? पर्वतीय होता है। और अगर आपसे जाति का पूछे तो जातीय होता है। क्या होता है बच्चों? जाति का पूछे तो यहाँ पे याद रखिएगा वो जातीय होता है। अगर आपसे शिव का पूछे तो क्या बताओगे? शिव का अगर आपसे पूछा ना तो आप शैव बता के चलना। राष्ट्र का पूछे राष्ट्रीय होगा। और अगर आपसे भारत का पूछे, क्या बच्चों? अगर आपसे भारत का पूछे तो क्या बताओगे? भारतीय लगाओगे। ओके बच्चों ये सब बात याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग, ये रहा समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक होगा। समाज का विशेषण सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 28 नंबर सवाल है, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है बच्चों? कौन से पता चल गया कि यहाँ पे प्रश्नवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलो 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ, हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किन की रचना? हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता है और ये अशोक वाजपेयी की रचना है। हार जीत बच्चों कैसी कविता है?
अशोक वाजपेयी की रचना एक गद्य कविता है बच्चों। ओके, चलो अगला बता के चलो, कवियों के कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? ऊपर हमने बताया है कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का सूरदास को कहा जाता है, और हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है। और अगर क्या पूछेगा, हिंदी साहित्य का एडिशन पूछे तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है। क्या होता है भैया? वाचाल होता है। चलो 32 नंबर सवाल है, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए क्या होगा? अभिनेता हो जाएगा। अगर स्त्री करे तो क्या, बताओ जल्दी से। स्त्री के लिए क्या होता है? स्त्री के लिए सर अभी यहाँ पे अभी होगा ना, क्या होगा? अभिनेत्री होता है। स्त्री के लिए क्या? अभिनेत्री हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ 33 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से बच्चों। वो यौगिक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जिनके नहीं होते वो रूढ़ कहलाते हैं। देखो भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? देखो उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की है, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है। तो आपसे पूछा गया था ये वाला, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। चलो अगला बता के चलो आप लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि के रचना निम्नलिखित में कौन से हैं? वो हो जाता है सर ओम प्रकाश वाल्मीकि वाला जूठन है, और ये एक प्रकार का क्या है? आत्मकथा है। क्या है? ये एक प्रकार का आत्मकथा है। और ये रचना की बात करें तो वो रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, भूषण की कविता निम्न में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में बच्चों वीर रस पाया जाता है। अच्छा बच्चों, ऐसे पूछा जाता है छत्रसाल दशक किन की रचना, शिवा बावनी किन की रचना? तो ये दोनों भूषण जी की ही रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन एक बीमारी है, इसमें महेश्वर जो है गैंग्रीन बीमारी के डॉक्टर हैं। तो महेश्वर के बारे में किस में पढ़ते हो बच्चों? रोज चैप्टर में। मालती महेश्वर के बारे में रोज चैप्टर में पढ़ते हो। और मालती और महेश्वर के संतान मतलब यानी कि जो भी है उसके बच्चे का नाम क्या है? टीटी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी कहोगे आप। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी कह लो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति है कोई, अगर किसी का उन्नति हो रहा है तो उसका अवनति मतलब उल्टा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो आप लोग। 40 नंबर सवाल है, ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताओ कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा हो जाएगा। जैसे बच्चों ट वर्ण में कोई भी आए, ट आए, ठ आए, ड आए, ढ या फिर मूर्धन्य ऐसा कुछ भी आए, आप लगाओगे मूर्धा। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। ये रहा कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? अगर प वर्ण में कोई भी आए, क्या बच्चों? अगर प वर्ग वाला कोई भी आए तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है कौन सा? ओष्ठ होता है। क्या? ओष्ठ हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग। ये रहा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? बच्चों कल्पित रूप वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। ये रहा, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी बच्चों उसने कहा था कहानी की पात्रा है। 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अगला बताओ आप लोग। ये रहा, देखो प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? भाई जूठन चैप्टर की ये बात है। जब लेखक स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी ने देख लिया। फिर उन्होंने कहा मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? मुंशी जी प्यार से लेखक को उनके पिताजी कहते थे। ओके, तो बताओ ये किसने देख लिया था? तो ये पिताजी ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? देखो ऐसे मैं बताऊं, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना, रोज अज्ञा जी की रचना है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, और शिक्षा जो है ये जे कृष्णमूर्ति की रचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी बच्चों वीर रस के कवि हैं। और यहाँ पे भूषण की कविता निम्न में से कौन है? ओ सॉरी, कौन सा पूछा गया? कवि तो सर
आंसर, क्योंकि हारजीत अशोक वाजपेयी, उषा शमशेर बहादुर सिंह, छप्पै नाभादास। ओके, भूषण की कविता कौन सा होगा, ये कवित्व हो जाता है। ओके, चलो अगला बताओ आप लोग, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर मैं नाभादास की रचना की बात करूं बच्चों, तो वो हो जाता है भक्तमाल। क्या होता है? भक्तमाल आप याद रखोगे, उसके बाद आप अष्टयाम याद रखोगे। क्या? अष्टयाम याद रखोगे, उसके बाद आप छप्पै याद रखोगे। क्या बच्चों? छप्पै याद रखोगे, ये तीनों रचना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये बताओ लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से आप हमें बताओ कि लेनिन की मृत्यु बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आप बताओगे सर 1924 ईस्वी में, और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में बने थे। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलो ये रहा। सौभाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य हो जाएगा। 49 का ऑप्शन बी सही है। चलो अगला बताओ आप लोग की रोज शीर्षक पाठ क्या है? रोज कहानी है एक प्रकार का, कहानीकार का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनके माता जी का नाम बताओ जल्दी से। माता का नाम बच्चों क्या है? माता जी का नाम है वयंती देवी। क्या नाम है? यहाँ पे याद रखिएगा, वयंती देवी। क्या नाम है बच्चों? वयंती देवी है। इसी प्रकार आप पिता का भी नाम बता दो। पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या बच्चों? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री आप याद रख सकते हो। ओके बच्चों, चलो बताओ क्लास कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, एक बार क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।